चलो 12 एंड 13 विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो 12 के अंदर क्या दिया है? टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोटेड द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. डाइस आप थ्रो कर रहे हो. रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है? तो थ्रो करने के बाद जो अपर फेस आएगा तो उसके ऊपर नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब दोनों के ऊपर भी 6 आ सकते हैं, एक के ऊपर भी आ सकते हैं, फिर नहीं भी आ सकता. तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या क्या लेगा? एक बार भी 6 ना आने की, दैट इज 0. एक बार 6 आने की, या फिर 2 बार 6 आने की. ठीक है, तो ये बात यहां पर समझनी चाहिए. दैट इज रैंडम वेरिएबल x denoted the number of sixes and therefore x takes value 0, 1 and 2. तो when x is equal to 0, तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि जब आपका x 0 वैल्यू लेगा, मतलब आप 2 डाइस रोल तो कर रहे हो और रोल करने के बाद में आपको एक भी इसके ऊपर 6 नहीं मिल रहा. तो ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम लोग लिख लेते हैं उसको. 1 1 होगा और यहां से लेकर तो कितना 1 5 तक, एक में भी 6 नहीं आएगा. फिर 2 1 होगा और यहां से लेकर तो 2 5 तक, एक में भी 6 नहीं है. 3 1 3 5, 4 1 4 5, 5 1 5 5. ठीक है, और जो बाकी बचे उनमें एक बार 6 आएगा और नीचे के लाइन में भी एक बार आएगा और लास्ट में 2 बार आएगा. तो इस लाइन में फर्स्ट रो में कितने आ गए? 1 2 3 4 5, तो 5 5 25. तो देयर फोर पी ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 कितनी हुई? 25. 36 में से 25 चांसेस है कि आपको एक भी 6 नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है पी ऑफ x इज इक्वल टू 1, दैट इज एक 6 मिलने की. तो एक 6 कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 1,6 है, फिर 2,6 है, फिर 3,6 है, 4,6 है, 5,6 है, फिर 6,1 है, 6,2 है, 6,3 है, 6,4 है एंड 6,5 है. ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, सॉरी 3 और 5 10. सो 10/36 हो गया. और लास्ट दोनों भी 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? सिर्फ एक है 36 में से. तो निकालना क्या था हमें? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. 0 होने पर प्रोबेबिलिटी आएगी 25/36, x का वैल्यू 1 होने पर प्रोबेबिलिटी आएगी 10/36 और x का वैल्यू 2 होने पर प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36. ओके, सो दिस इज पी आई. now what we have to find? We have to find xi pi, that is e of x. So e of x is nothing but what? Expected value. 0 into this will be 0, 1 into 10/36 plus 2 into 1/36. So 10 plus 2/36, that is 1/3. Okay, so expected value will be 1/3. That's correct. Now next example is the 13th. अब 13 को अच्छे से समझ लेना बेटा. 13 अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 13 वाले में. 13 वाला देखना. टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. अच्छा है, अब ये आसान हो गया. रिप्लेसमेंट बोलते थे फिर दिक्कत थी. विदाउट रिप्लेसमेंट है. फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से? 1 2 3 4 5 6. उनमें से 2 नंबर्स आपको सेलेक्ट करने रैंडमली. ओके, सो लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, फाइंड e ऑफ x. ओके, तो यहां पर रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है कि जो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से, तो उन 2 में का जो लार्जर नंबर होगा दैट इज डिनोटेड बाय x. तो x वो वैल्यू लेने वाला है. अब आप देखिए, सबसे पहले तो s क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट नहीं है. इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं? 6. उसमें से कितना सेलेक्ट करना है? 2. तो 6c2 विल बी द सैंपल स्पेस. दैट इज नथिंग बट व्हाट? 6 into 5 divided by 2 and that is 15. Okay, now x is what? Random variable and x denote the larger of the 2 numbers. यहां पर लिखता हूं मैं x denote
लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स एक्स डिनोट कर रहा है, समझ रहे हो बात को कुछ, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, मतलब आप 6 नंबर्स में से जो जो 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो उनमें से जो लार्जर होगा वो एक्स वैल्यू लेने वाला है, वो आपके रैंडम वेरिएबल का रेंज में आएगा। तो देखिए आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, आपके पास 15 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 15 कॉम्बिनेशन में का 1 जिनके भी साथ में आएगा वो लार्जर नहीं हो सकता किसी के भी साथ में। आप कोई भी पेयर बना लो, 1,2 की बनेगी, 1,3 की बनेगी, 1,4, 1,5, 1,6, इन सभी पेयर्स में सेकंड नंबर ही लार्जर होगा, और बाकी के केस में तो फिर समझ में आता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो है 2 नंबर आप जो सेलेक्ट कर रहे हो 6 नंबर में से, उनमें का लार्ज नंबर है। तो बेसिकली एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू लेगा, क्योंकि 1 जिसके भी साथ में पेयर बनेगा तो 1 तो लार्ज हो नहीं सकता दोनों में, इसलिए 1 को हटाना पड़ेगा। तो x विल टेक वैल्यू, अगर x 2 नंबर्स में से लार्जर नंबर को डिनोट कर रहा है, देन x विल टेक वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि जब आपके x का वैल्यू 2 रहेगा, तो 2 रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप देखिए 2 लार्जर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप जितने भी पेयर्स बना रहे हो उन पेयर्स में 2 लार्जर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक ही है, 1,2 वाली। बाकी जितने भी 2 की पेयर्स बनेंगे उन सब में बाकी नंबर्स बड़े होंगे, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 15 में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/15। फिर जब x का वैल्यू 3 रहेगा, मतलब 3 लार्जर नंबर रहेगा, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है 3 के लिए, एक तो है 1,3 और दूसरी है 2,3, उसके बाद कोई भी पेयर ले लो उसमें 3 लार्जर नहीं रहेगा, मतलब कितनी बन गई 15 में से 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो 4 आने के लिए 4 अगर लार्जर नंबर होगा दोनों नंबर्स में से, तो 1,4 में ये पॉसिबल है, 2,4 में पॉसिबल है, 3,4 में पॉसिबल है, मतलब 3। सो 15 में से 3 चांसेस है। फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो 5 लार्जर नंबर मिलने के लिए 1,5 में हो सकता है, 2,5 में हो सकता है, 3,5 में, 4,5 में हो सकता है, मतलब 4 बार, तो 15 में से 4 चांसेस है। और लास्ट p ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो ये हो सकता है 5 बार, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6। तो आपका आंसर सही है नहीं, आप देख सकते हो एडिशन के 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो 15/15 1 आता है, तो एडिशन 1 आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो समझ लेना गड़बड़ कर दी। अब देखना, तो हो गया बेटा, अभी क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था ना, तो हर किसी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्रोबेबिलिटीज निकाली है 2, 3, 4, 5, 6 के लिए। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी था 1/15, इसके लिए था 2/15, इसके लिए था 3/15, 4/15 एंड 5/15। तो अब इसके आगे आपको पता है कि कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला जाता है। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल में जब ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, या फिर इसके पहले 2-4 हमने देखे थे, आपको ये समझना जरूरी है कि रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। इतना आ गया तो फिर ई ऑफ एक्स, और वो तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो निकाल पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 14, 15, 16, ओके। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।